हेलो गाइस। तो मैं हूं नीरज और आज एक आप सबके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। अगर आप पाइथन सिर्फ 30 मिनट में रोज 30 मिनट सिर्फ रोज प्रैक्टिस करते हो तो आप कुछ ही महीनों में अपना खुद का एक एआई प्रोजेक्ट बना सकते हो, और वो भी बिना किसी एआई टूल के यूज के। तो अगर आज भी हम आपको लगता है कि पाइथन बहुत डिफिकल्ट है तो टेंशन मत लो। पाइथन इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हो तो आप पाइथन की प्रोग्रामिंग भी आसानी से सीख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो सो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है? सो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल एक कंटेनर की तरह काम करता है जो किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि रियल लाइफ में हम एक बॉटल में पानी रख सकते हैं, वैसे ही पाइथन के वेरिएबल में हम किसी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसका एक सिंटैक्स होता है कि वो एकदम सिंपल सिंटैक्स होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू वैल्यू। सो ये जो वेरिएबल अंडरस्कोर नेम है, तो वहां पे हम अपने हिसाब से कुछ भी नाम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको अपने वैल्यू को क्या नाम देना है। जैसे कि आप आगे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर एक इंटीजर हमको स्टोर करना होता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एज इज इक्वल टू 20। अगर हमको कोई स्ट्रिंग स्टोर कर हमको अगर कोई स्ट्रिंग लिखनी है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स राहुल। यहाँ पे हमने राहुल को डबल कोट्स में लिखा है। अगर हमको कुछ वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि राहुल या कुछ नाम लिखना है, तो हम लोग को वो डबल कोट्स में लिखना पड़ता है। पर अगर कोई वैल्यू जैसे कि कोई नंबर है तो हम उसको बिना डबल कोट्स के लिख सकते हैं पाइथन में। सो आगे हम देख सकते हैं कि बूलियन वैल्यू है इस अंडरस्कोर स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू। सो यहाँ पे हम लोगों ने इस अंडरस्कोर स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू लिखा है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने नाम दिया कि इस अंडरस्कोर स्टूडेंट, ये हमारा वेरिएबल का नाम है, और उस पर हम लोगों ने बूलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स, अगर किसी भी हमको ट्रू या फॉल्स स्टोर करना है तो हम लोगों को मतलब ये बात सच है या ये बात सच नहीं है, तो इसलिए कि हम लोगों को बूलियन वैल्यू देनी पड़ती है। अगर किसी चीज को प्रिंट करना होता है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग को ऐसा लिखना पड़ता है कि अगर प्रिंट ब्रैकेट एज। तो अगर हम लोगों ने प्रिंट ब्रैकेट एज लिखा तो हम लोगों ने जो वैल्यू ली थी, मतलब जो हम लोगों ने एज को वैल्यू दी थी, एज इज इक्वल टू 20, तो वो हम लोग यहाँ प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। वैसे ही हम बाकी बाकी चीजों को भी लिखेंगे कि प्रिंट नेम या प्रिंट प्राइस या प्रिंट इज अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो हम लोग की वो वैल्यू आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। अभी कुछ वेरिएबल के नेमिंग रूल्स होते हैं कि हम लोग ऐसे ही किसी भी चीज को वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स का नाम नहीं दे सकते। हम लोग के लिए कुछ चीजें होती है कि वेरिएबल के लिए एक रूल्स होते हैं कि कैसे हम लोग उसको लिखे या कैसे उसको हम लोग मतलब कैसे उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो वेरिएबल्स नेम कैन कंटेन लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। ये हम लोगों को क्लियरली बताता है कि हम लोग वेरिएबल बनाते वक्त कुछ रूल्स कैसे फॉलो करके हम लोग अपना वेरिएबल्स के लेटर्स को लिख सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा गया है कि लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर, तो हम लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि हम लोग वेरिएबल बनाते समय इन चीजों का यूज कर सकते हैं। बट अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको याद रखनी है कि हम लोग किसी भी वेरिएबल को नंबर के साथ चालू नहीं कर सकते लिखने के लिए। जैसे आगे अगर हम लोगों ने देखा है कि हम लोग को लिखना है कि वन नेम इज इक्वल टू जॉन, ये देखिए यहाँ पर, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि कोई भी वेरिएबल नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपको वो आगे लिखना है कि जो नेम अंडरस्कोर वन, तो वो चलेगा, लेकिन हम लोग नेम को बाद में लिख सकते हैं, मतलब नेम के बाद में नंबर डाल सकते हैं लेकिन पहले नहीं। ये हमको याद रखना है। बाद में वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अभी केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को अगर कोई भी वेरिएबल लिखना है तो हम उसके लिए कुछ जो पाइथन में वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि इफ फॉर व्हाइल क्लास, तो वो हम लोग सिर्फ कोड में यूज कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल हम उसको यूज नहीं कर सकते। आगे अगर ये कुछ भी इनवेरिएबल वेरिएबल्स के मतलब नाम है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वन नेम, ये हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नंबर है। नंबर के साथ स्टार्ट होता है वो वेरिएबल। फिर इन माय डैश नेम है, तो हम लोग डैश भी यूज नहीं कर सकते। मतलब जो हाइफन होता है वो वेरिएबल के नामों में अलाउड नहीं, हम लोग अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं पर हाइफन नहीं।
फिर उसके आगे हम लोगों को अभी याद रखना होगा कि जो वेरिएबल्स होते हैं, हम उसको आगे के अपने जब भी कोड हम लोग लिखते हैं, तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग उसको बाद में एक बार अगर डिफाइन कर दिया, तो फिर हम लोग उसको बाद में अपडेट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग उसको जब चाहे तब हम लोग अपडेट कर सकते हैं। बस हम लोगों को कैसे उसको अपडेट करना है वो आना चाहिए। सो बाद में वेरिएबल्स का पहला मेजर यूज क्यों, मतलब वेरिएबल्स हमको क्यों लिखने चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो वेरिएबल का चीज क्या होती है कि वेरिएबल हमारे प्रोग्राम को इजी बनाती है रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, और उसको अगर हमको बाद में अगर के कोड में मॉडिफाई करना है तो उसके लिए। सो हम लोग बिना कुछ और दूसरे मतलब हम बिना कुछ मतलब हम लोग हमारे बाद में कुछ और वैल्यूज देना चाहते हैं बहुत बहुत बार, तो हम लोग उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग उस वैल्यू को कभी भी अपने कोड में यूज कर सकते हैं। इसलिए वो उसको मतलब रियूजेबल बनाते हैं वेरिएबल को। तो इसलिए वेरिएबल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो हम लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एग्जांपल दिया गया है। सो एग्जांपल में क्या लिखा है कि नेम इज इक्वल टू नीरज। सो मतलब हम लोगों ने यहाँ क्या किया है कि नेम इज इक्वल टू नीरज, तो जो वेरिएबल है अपना नेम, उसको हम लोगों ने स्ट्रिंग का वैल्यू दिए डबल कोट्स में, और उसको बाद में हम लोगों ने प्रिंट में लिखा है कि प्रिंट वेलकम नेम। तो अब यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे वेलकम तो हम लोग का जैसा है वैसा ही लिखेगा, पर नेम की जगह पे वो लोग मतलब वहां पे वो कोड नीरज लेगा ऐसा। और बाद में अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट नेम इज लर्निंग पाइथन। सो मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा कि नेम की जगह पे नीरज प्रिंट होगा और लिखेंगे कि नीरज इज लर्निंग पाइथन। सो ये बेसिकली अब प्रिंट करने का एक जरिया होता है, हम लोग किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं। सो अभी पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। तो जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी। ऐसा बहुत से मतलब डेटा टाइप्स होते हैं कि पाइथन में हम लोग जिसको यूज करते हैं। सो सबसे पहला अपना टाइप है इंटीजर। सो हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल दिया है इंटीजर नेम, और उसको लिखा है इज इक्वल टू 25, मतलब हम लोगों ने उसको 25 की वैल्यू दी है इस वेरिएबल को। सो अभी हम लोगों ने क्या लिखा है कि प्रिंट, क्या लिखा है कि वन, मतलब ये तो एकदम ऐसा बेसिकली हम लोगों ने ऐसा ही लिखा हुआ है। इसका कोड में अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो, नहीं भी तो नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू दे रहे, मतलब कुछ वैल्यू दे रहे अगर इंटीजर नंबर को, तो हमको वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये तो अपने अपने हिसाब से डाल दिया। लेकिन ये जो है, ये हम लोगों ने ऊपर वेरिएबल को वैल्यू दिए उसके लिए लिखा है कि इंटीजर, इंटीजर और इंटीजर नम मतलब क्या कि हमारे ये वैल्यू 25 जो हमको यहाँ पे प्रिंट करनी है। और उसके आगे हम लोगों ने क्या लिखा है टाइप। अभी टाइप मतलब क्या कि अगर हम कोई भी डेटा वैल्यू मतलब डेटा टाइप लिखते हैं, तो उसका टाइप क्या है, मतलब अगर हम लोगों ने यहाँ किसी भी कोड का अगर हमको मतलब किसी भी अगर वेरिएबल का हमको देख रहा है कि उसका टाइप क्या है, कि ये मतलब कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ भी, तो हम लोग उसको सादे सिंपल तरीके से ऐसा लिख सकते हैं कि टाइप इंटीजर ना। सो ये अगर हम लोग लिखे तो हम लोग को आउटपुट में लिख उसका क्या टाइप है, कौन सा क्लास का है वो हम लोग को मिल जाएगा। वैसे अगर हम लोग को फ्लोट में लिखा है कि फ्लोट अंडरस्कोर नम इज इक्वल टू 25.75, तो हम लोगों ने अगर उसको सिंपल तरीके से प्रिंट कर दिया, तो फ्लोट नम ये हम लोग को दिखा 25.75 जो हम लोगों ने उसका वैल्यू दी है। और बाद में अगर उसका टाइप जानना हो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि टाइप ब्रैकेट फ्लोट नम, और फिर वो हमको आउटपुट में दे देगा कि टाइप क्लास फ्लोट। सो वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अपना जैसे कि 3+4 J। सो इसमें भी हम लोग वैसे ही प्रिंट करेंगे जैसे कि हम लोगों ने इंटीजर और फ्लोट के लिए प्रिंट किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो हम लोग को वो यहाँ पे कैसे वैल्यू देगा 3+4 J। और अगर हम लोग टाइप भी करते हैं तो टाइप में भी कॉम्प्लेक्स टर्म अगर लिखा, तो हम लोग को देगा कि ये कौन सा क्लास का है। वैसे ही हम लोग आगे भी स्ट्रिंग कर सकते हैं, बुलियन कर सकते हैं। अभी बुलियन में एक चीज होती है कि हम लोगों का अगर कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू चाहिए कि अगर ये कुछ ये चीज सही है या ये चीज गलत है। सो बेसिकली सिर्फ हम लोग बुलियन में दो वैल्यूज ले सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। ये मोस्टली कंडीशंस में यूज होता है।
कोई भी सही या गलत चीज के लिए। सो आगे जाके हम लोग यहाँ पे लिस्ट लिख सकते हैं। सो लिस्ट में क्या होता है, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में हम लोग अभी लिस्ट को कैसे लिखते हैं, लिस्ट को हम ये जो हमारे ब्रैकेट होते हैं लाइक स्क्वायर ब्रैकेट, हम लोग को लिस्ट में वैसे यूज करके लिखना पड़ता है। फिर हम लोगों ने उसमें लिस्ट में लिखा है कि एप्पल डबल कोट्स में, फिर बनाना मैंगो। अभी उसको अगर हम लोगों को अगर उसको प्रिंट करना है तो लिस्ट में हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं कि लिस्ट तो हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रूट्स है वो मेन है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे फ्रूट्स लिखा है जिसको हम लोगों ने वैल्यू दिया एप्पल बनाना मैंगो, तो वो यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करके देगा। और टाइप में भी अगर हम लोग टाइप ब्रैकेट फ्रूट्स ये देखते हैं तो ये हम लोग को देगा कि हाँ, ये लिस्ट के वैल्यू में मतलब ये क्लास जो है ये फ्रूट्स जिसको हम लोगों ने लिया है कि ये लिस्ट है, क्योंकि इस पर हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला गया है। सो आगे अगर हम लोग टपल देखते हैं तो टपल को हम लोगों को सर्कल ब्रैकेट में डालना होता है, कि हम लोगों ने कलर्स में दिया है कि इज कलर्स इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट रेड ग्रीन ब्लू। तो अब हम लोग जब भी प्रिंट करेंगे तो ये हम लोग को कलर्स, जब हम लोग कलर्स डालेंगे तो ये हम लोग को ये रेड ग्रीन ब्लू ऐसे कलर्स का प्रिंट करके देगा आउटपुट में। और अगर आपको इसका टाइप जानना है तो हम लोग सिंपल अगर इसके लिखेंगे कि टाइप ब्रैकेट कलर्स। सो उसमें क्या देगा कि क्लास हमारा क्या है, टपल है। वैसे अगर हम लोग सेट लिखते हैं, उस सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, जैसे कि नंबर्स अंडरस्कोर सेट इज इक्वल टू 10 20 30 40 इन कर्ली ब्रैकेट्स। सो कर्ली ब्रैकेट्स हम लोग को डिनोट करता है कि ये एक सेट क्लास है। वैसे अगर डिक्शनरी को लिखते हैं, सो डिक्शनरी में हम लोग कैसे लिखते हैं कि नेम, मतलब नेम अलग तरीके से, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐसे दो ये डॉट देंगे और दो कोलन, मतलब कोलन का यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, मतलब उसके वैल्यू देंगे कि क्या, कौन से वैल्यू है राहुल। तो हम लोग इसको स्ट्रिंग की तरह, मतलब जैसे हम लोग वेरिएबल में लिखते हैं वैसे लिखना है। बस इसका थोड़ा सा लाइक हम लोग यहाँ पे कोलन देंगे, फिर उसके बाद अगर कुछ और ऐड करना है तो कॉमा के बाद उसको और लिखेंगे कि एज कोलन 20 कोर्स कोलन पाइथन ऐसा। सो अगर हम लोग डिक्शनरी को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग को यहाँ पे स्टूडेंट को हम लोगों ने वैल्यू दी है। तो हम लोग अगर स्टूडेंट को प्रिंट करते हैं तो हम लोग आउटपुट में मिलेगा राहुल एज 20 कोर्स पाइथन। तो ये सब हम लोग को प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम लोग टाइप ऑफ स्टूडेंट क्लास कॉल कर दें तो हम लोग का टाइप में क्या मिलेगा, क्लास डिक, मतलब क्या, डिक्शनरी। उसके अगर अगर हम लोग आगे देखते हैं, सो एक नन टाइप होती है कि जिसमें वैल्यू कुछ नहीं आती, सिर्फ नन आती है। सो अगर वैल्यू इज इक्वल टू नन हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोगों ने वैल्यू को एक मतलब वैल्यू वेरिएबल नेम को हम लोगों ने वैल्यू क्या दी, नन। सो यहाँ पे अगर अगर हम लोग को वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे नन टाइप और फिर आगे वैल्यू डालेंगे। तो उसमें क्या हो रहा है कि नन टाइप का वैल्यू अपने को जो हम लोगों ने दिया हुआ है वो आएगा, वो प्रिंट होगा नन। और वैसे ही अगर हम लोग को उसका क्लास कॉल करना है तो हम लोग लिखेंगे टाइप ब्रैकेट वैल्यू। तो हमको देगा कि ये नन टाइप की क्लास। इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे कि एक समराइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा टाइप्स लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या किया है कि एक समरी दी है कि पाइथन में डेटा टाइप्स किस तरह से हो सकते हैं या कैसे कैसे होते हैं, उसको कैसे दिखाया जाता है। तो ये एक समरी है कि यहाँ पे देखो, देख इंट, सो मतलब कोई भी नंबर होगा तो 25, मतलब इंटीजर नंबर। अगर फ्लोट लेते हैं तो 25.75, मतलब अगर कोई भी पॉइंट में वैल्यू डाल रहे तो वो हम लोग उसको फ्लोट या फ्लोट करके बुलाएंगे। अगर कॉम्प्लेक्स है तो 3+4j। अगर स्ट्रिंग है तो हेलो पाइथन, मतलब हम लोग को कोई भी वर्ड या कोई भी स्पेलिंग होता है तो हम लोग उसको स्ट्रिंग करके बुलाते हैं। अगर कोई भी बुलियन वैल्यू होती है तो हम लोग उसको ट्रू या फॉल्स करके बोलते हैं। अगर कोई भी लिस्ट होता है तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नाम डाल के दे सकते हैं या कुछ नंबर डालेंगे, उसको हम लोग लिस्ट बोलेंगे। अगर कोई टपल है तो हम लोग उसको राउंड ब्रैकेट में डालेंगे। अगर कुछ सेट है तो हमको कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और डिक्शनरी है तो हम डिक्शनरी डिक्शनरी में कैसे कि एक वेरिएबल एक वैल्यू, एक वेरिएबल एक वैल्यू, ऐसा अगर बार बार हमको करना है, मतलब एक सिंपल, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो हम लोग अगर ऐसा करना है तो हम लोग वैसा डिक्शनरी में लिख सकते हैं। अगर नल टाइप मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे ही कुछ भी, मतलब ऐसे ही अगर हम लोग कुछ वैल्यू नहीं चाहिए या कुछ वैल्यू नहीं है तो हम लोग नन टाइप का यूज कर सकते हैं।
सो अगर आज हमने सीखा है वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल नेमिंग रूल्स क्या होते हैं, वेरिएबल को रीअसाइन कैसे किया जाता है और पाइथन के सारे बेसिक डेटा टाइप्स। अगर ये सब जो कंसेप्ट है आपके क्लियर हो गए तो पाइथन का फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो गया। समझ लेना इसको। सो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जिसको जिसको पाइथन सीखने की जरूरत है सबके साथ आपको ये वीडियो शेयर करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स और यूज इनपुट को प्रैक्टिकली सीखेंगे। हम लोग को देखेंगे कि पाइथन में कंट्रोल फ्लो कैसे हो जाता है, जैसे कि फॉर हो गया, व्हाइल लूप हो गया। ये सबको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सबके साथ शेयर करना और कमेंट में आपके जो भी डाउट्स है वो लिखना। कमेंट में अगर कुछ अगर आपको अच्छा फीडबैक देना हो तो वो दीजिए। अगर कुछ आपको अच्छा ना लगा हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।